डी, नीरज, राहुल, मनोज, श्याम, निशा, शिवम, गौरव, पारुल, मयंक, दिव्या, निधि, दीपिका, प्रीति, आयुष, शिखा, वर्षा, नीरज, आराधना, प्रियंका, गौरव। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई कल हम लोगों ने शुरू किया था फाइनली प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में सबसे पहला टॉपिक हमने शुरू किया है अल्फाबेटिकल सीरीज। और मैंने आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दिया हुआ था, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उस होमवर्क को कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए बोला था, एसओटी पे प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो पैराग्राफ राइटिंग और वो प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी, है ना? हाँ जी। और मैंने आप लोगों को अपोजिट अल्फाबेट की भी प्रैक्टिस कराई थी। बोला था कि डेली रात को सोने से पहले वो डोज आपको लेनी है। कौन सी डोज लेनी है डेली रात को सोने से पहले? AZBY C6, AZBY C6, DDU E इवनिंग F4, GGT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M एन। AZBY C6, DDU E इवनिंग F4, GGT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M एन। है ना? और आप लोगों ने अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कर ली होगी। अच्छा, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक बताई थी। अगर दोनों पोजीशन सेम आ रही है तो माइनस, डिफरेंट आनी है तो प्लस, है ना? सेम आने पर माइनस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। सेम आने पर माइनस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, है ना? अगर हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बेटा आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। अगर हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आगे वाली पोजीशन से, और अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। हिंदी वाले आगे, इंग्लिश वाले पीछे। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अच्छा, हमने इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें नेगेटिव लेटर हम पता लगा रहे थे, नेगेटिव लेटर के बारे में। तो बेटा नेगेटिव लेटर को कैसे आइडेंटिफाई करना है? अगर कोई लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आप 26 की साइकिल बना दो, देखो 26 से कितना पीछे जा रहा है। 26 से 1, 26 से 3, 26 से 5, 26 से 7, 26 से 9 और 26 से 11 पीछे जा रहा है ना? तो लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू को हम इस तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो A B C D2 X Y Z, Z के बाद ABCD2, है ना? दोबारा से XYZ, फिर ABC2, दोबारा से XYZ। यहां पर पीछे आ जाओ बेटा, ZYXW2CBA, ZYX डॉट डॉट डॉट। ठीक है? तो हमारी जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होती है बेटा, उसमें पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, 24वां अक्षर, 25वां अक्षर और 26वां अक्षर, है ना? ये होते हैं हमारे प्लेस। अगर मैं कहूँ लेफ्ट से सेकंड लेटर क्या है तो बी है, लेफ्ट से फिफ्थ लेटर क्या है तो ई है, लेफ्ट से 10th लेटर क्या है तो जे है ना? राइट से बेटा सेकंड लेटर क्या है? बी का उल्टा वाई, है ना? राइट एंड से फिफ्थ लेटर क्या है तो बेटा ई का उल्टा इवनिंग, और राइट एंड से 10th लेटर क्या है तो जे का उल्टा जंगल क्वीन। तो ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस हम कल कर चुके हैं। आज हम नया सीखने जा रहे हैं, जैसे कि, है ना? आज हम नया सीखने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ लेफ्ट से नेगेटिव फिफ्थ बताओ, बेटा लेफ्ट से -5 बताओ। हालांकि ये भी मैंने आपको कल सिखा दिया था। और इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट से 29th बताओ, लेफ्ट से 53rd बताओ, है ना? ये वाले लेटर बताओ, तो ये कैसे बताओगे? अगर मान लो कोई ऐसा लेटर आ जाए जो नेगेटिव है या फिर मोर देन 26 है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, नेगेटिव और मोर देन 26 को? तो ये हम डिस्कस कर चुके थे बेटा। 26 से कितने पीछे जा रहा है? 26 से 5 पीछे जा रहा है तो ये 21वां अक्षर है। ये 26 से 10 पीछे जा रहा है तो ये 16वां अक्षर है, डेट इज यू और पी। यू और पी, है ना? अब आपको देखना है 26 से कितना आ गया, 26 से 3 आ गया यानी कि सी। और ये 26 दूनी 52, बेटा 26 की साइकिल बना दो। 26 दूनी 52, 52 और 1 53, यानी कि पहला लेटर डेट इज ए, यानी कि पहला लेटर डेट इज ए। समझ रहे हो? ये 27वां अक्षर होगा, ये 28वां अक्षर होगा, ये 29वां अक्षर होगा, डॉट डॉट डॉट। 26 दूनी 52वां अक्षर होगा, फिर ये 53वां अक्षर होगा, है ना? तो आप देख सकते हैं 29th और 53rd, 26 की साइकिल। नेगेटिव भी देख सकते हो, ये 0 है, ये -1 है, -2 है, माइनस का 3 है ना? ये -4 है और ये -5 होगा, ठीक है? हाँ जी। तो अच्छा, अब वही चीज बेटा जो हम लेफ्ट से नेगेटिव और लेफ्ट से मोर देन 26 कर रहे हैं, यहाँ पे बेटा राइट से नेगेटिव और राइट से मोर देन 26 आ सकता है। जैसे कि आप लोगों से पूछा जाए बेटा राइट से -5 बताओ, या राइट से -10th बताओ, या फिर राइट से बेटा 29th बताओ, या फिर राइट से 35th बताओ,
हाँ जी, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करो। कैसे? बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करो। जैसे नेगेटिव वैल्यू को 26 माइनस का 5 कर दो 21, और ये 26 माइनस का 10 कर दो, 26 माइनस का 10 यानी कि 16। तो ये 21वां 16वां अक्षर क्या होता है बेटा? यू और पी। है ना, यू और पी। लेकिन क्योंकि ये काउंटिंग बेटा राइट हैंड से हो रही है, ये काउंटिंग क्योंकि राइट हैंड से हो रही है, इसीलिए मैं यू और पी आंसर नहीं दूंगा, उनके अपोजिट लेटर आंसर दूंगा, यानी कि फोर और यानी कि कानपुर। फोर और कानपुर, है ना। जैसे कि ये 26 से कितना ज्यादा है? ये 26 से ज्यादा है 3, और ये 26 से ज्यादा है बेटा 9। तो बेटा मैं सी और आई आंसर नहीं दूंगा, सी का उल्टा C6, और बेटा आई का उल्टा इंडियन रेलवे, क्योंकि ये काउंटिंग राइट हैंड से है। क्योंकि ये काउंटिंग राइट हैंड से है। अब आप अच्छे से समझ लो बेटा, है ना। अच्छे से समझ लो, काउंटिंग कितने टाइप की होती है? पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। सॉरी, ये राइट हैंड से है, ये गलती कर दी हमने, राइट हैंड से। और ये छठी। तो बेटा ये 6 टाइप की काउंटिंग है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इन 6 टाइप की काउंटिंग को आप अच्छे से समझ लो। सीरीज में सिर्फ ये 6 काउंटिंग बन सकती है, इन 6 के अलावा 7वीं काउंटिंग बेटा बन ही नहीं सकती। इन 6 काउंटिंग के अलावा 7वीं काउंटिंग बन ही नहीं सकती। सीरीज में ना सिर्फ ये 6 काउंटिंग बनती हैं, इन 6 के अलावा 7वीं काउंटिंग बन ही नहीं सकती। इन 6 काउंटिंग को समझ लो अच्छे से, नोट कर लो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। राइट हैंड से बेटा जैसे माइनस का 5 है, तो 26 माइनस का 5 क्या होगा? 21। तो 21वां अक्षर क्या होता है? यू। लेकिन ये यू का उल्टा आंसर दो, 4 यानी कि एफ। उल्टा आंसर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब भी हम राइट हैंड से काउंटिंग करते हैं, हम हमेशा उल्टा आंसर देते हैं। जैसे 26 माइनस का 10 16, 16वां अक्षर होता है पी, तो बेटा पी का उल्टा क्या हो गया? कानपुर, है ना। 26 प्लस का 3, तीसरा अक्षर सी, सी का उल्टा हो गया C6X। 26 प्लस 9 35, 9 हो गया आई, आई का उल्टा इंडियन रेलवे आर। समझ लो मेरी बात। बना फटाफट। चलिए साहब, कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बेटा 27 से घटाने की जरूरत क्या है? जब तुमने अपोजिट लेटर याद कर लिए हैं, है ना। 27 में से तब घटाते हैं जब हम अपोजिट लेटर निकाल रहे होते हैं। जैसे कि 21 है, तो हमें नहीं पता बेटा यू का उल्टा एफ होता है। अगर हमें अपोजिट लेटर नहीं पता, तो फिर मैं 21 को 27 में से घटाता, 27 माइनस का 21 6, 27 माइनस का 16 11, 27 माइनस का 3 24, 27 माइनस का 9 18।
तो अगर आप अपोजिट लेटर्स के बारे में नहीं जानते तो 27 में से घटाओ, अपोजिट लेटर को निकालने के लिए हम 27 में से घटाते हैं, है ना। तो कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है। चलिए साहब, अब बाकी के क्वेश्चन आप तुरंत की तुरंत सॉल्व कर दोगे, आपको सारी काउंटिंग पता चल चुकी है, हर टाइप की काउंटिंग, अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ, 8 क्वेश्चन तो हम कल सॉल्व कर चुके हैं। जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर हम माइनस करते हैं, 7 माइनस का 15 माइनस का 8, माइनस का 8 कहां से होगा बेटा, बाएं से। दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, इंग्लिश में माइनस रिवर्स होगा, 7 माइनस का 15 माइनस का 8, माइनस का 8 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। अब बेटा माइनस का 8 का मतलब क्या है, लेफ्ट से, यानी कि 26 माइनस का 8 यानी कि 18, और 18वां अक्षर क्या होता है, आर। दोनों पोजीशन क्या है हमारी यहाँ पे, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 15 15 30, बेटा 30वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से, यानी कि 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 4 ज्यादा है, चौथा अक्षर डेट इज डी, चौथा अक्षर डेट इज डी, आर एंड डी, आर एंड डी। भैया दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 15 प्लस 15 30, 30 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड, यानी कि 26 से 4 ज्यादा, चौथा लेटर यानी कि डी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बनाओ। दोनों क्वेश्चन को ना फटाफट से जल्दी से। हाँ जी, कैसे बनाओगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा, तो यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 16 और 17 33, 33वां अक्षर कहां से हो गया, बाएं से। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 16 और 17 33, 33वां अक्षर हो गया बेटा लेफ्ट हैंड से। अच्छा लेफ्ट से 33, यानी कि 26 से कितना ज्यादा, सर 26 से 7 ज्यादा, 7वां अक्षर डेट इज जी, 7वां अक्षर डेट इज जी, बहुत बढ़िया। यहां पर बेटा दोनों ही पोजीशन क्या है, सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे, 5 माइनस का 15 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से, लेफ्ट से, यानी कि 26 से कितना पीछे, 10 पीछे, मीन्स 16वां अक्षर है। 16वां अक्षर क्या होता है, पी, लेकिन हम आंसर पी नहीं देंगे, क्योंकि ये काउंटिंग बेटा दाईं ओर से है, तो हम पी का उल्टा आंसर देंगे, मीन्स कानपुर, हम पी का उल्टा आंसर देंगे कानपुर। क्यों, क्योंकि ये काउंटिंग बेटा दाएं, अगर ये बाएं से होती ना, बाएं से माइनस का 10, तो हम पी आंसर दे रहे होते, लेकिन ये दाएं से माइनस का 10 है, तो पी का उल्टा होगा कानपुर, के इज द राइट आंसर। इसीलिए तो अपोजिट लेटर्स की प्रैक्टिस हमने करा दी आपको, और अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस से यही फायदा हमें मिला है ना, अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस से यही फायदा हमें मिला है। चलिए साहब, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं साथ, बनाओ बनाओ बनाओ, टेक योर टाइम, समय लो 10 सेकंड का, बनाओ इन दोनों क्वेश्चन का। हम्म, हाँ जी, माइनस प्लस समझ नहीं आ रहा, अरे यार तुम तो बिल्कुल ही घुंचू हो, कल ही तो सिखाया था माइनस प्लस। अगर दोनों पोजीशन सेम है बेटा, कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया इसका मतलब तुमने, अगर दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस, और इंग्लिश में माइनस होगा पीछे से, हिंदी में आगे से, और अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस, है ना, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस और सेम आने पर माइनस।
है ना, एक बार प्रैक्टिकली समझा दे। अरे यार, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिकली समझना है बताओ? उसी क्वेश्चन प्रैक्टिकली कल समझाया तो था, मतलब तुम लेक्चर अटेंड नहीं करते हो हैं सारे। चलो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझाऊंगा। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -4 -7 -3 -3 कहां से? दाएं से। तो 26 से 3 पीछे, यानी कि 23वां अक्षर है डब्ल्यू। 23वां अक्षर डब्ल्यू, लेकिन ये डब्ल्यू आंसर नहीं होगा, डब्ल्यू का रिवर्स आंसर होगा ड्यू। डब्ल्यू का रिवर्स आंसर होगा ड्यू। क्यों बेटा? डब्ल्यू आंसर तब होता है जब ये बाएं से काउंटिंग होता, बाएं से। देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 10 और 20 30, 30वां अक्षर कहां से? दाएं से। 30 का मतलब 26 से कितना ज्यादा? 4। 30 का मतलब 26 से कितना ज्यादा? 4। ये चौथा अक्षर है डी। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला का डी लेटर होता, लेकिन हम डी आंसर नहीं देंगे, हम देंगे डी का उल्टा, यानी कि ड्यू। डी का उल्टा हम आंसर देंगे ड्यू, क्योंकि ये काउंटिंग हमारी दाएं से है। अब इन दोनों क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो ये है, जिसमें ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। ठीक है, ये हमारा बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है ना दाएं से चौथे? दाएं से चौथा, बेटा दाएं से चौथा काउंट करो, दाएं से चौथा काउंट करो। दाएं से पहला क्या होगा है? दाएं से पहला बेटा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। दाएं से चौथे के, दाएं से चौथे इसके दाएं सातवां। बेटा इसके दाएं सातवां जाना है, इसके दाएं सातवां। दाएं से चौथे के दाएं सातवां। अब इसके दाएं सातवां चलना है तुम्हें, तो इसका दायां पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा कहाँ है? चौथा ये होगा। जेड के बाद क्या आएगा? ए बी सी डी, है ना। पांचवा ये होगा, छठा ये होगा, सातवां ये होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, ये सीरीज लिखकर। कैसे? बेटा दाएं से चौथे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि डब्ल्यू के दाएं सातवां, इसके दाएं सातवां जाना, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां डी। और हमारा आंसर बेटा डी था। लेकिन एग्जाम में हम ये पूरी सीरीज नहीं लिख सकते, हमें सीरीज लिखने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि दोनों पोजीशन सेम आने पर -4 -7 -3 -3 दाएं से। तो -3 का मतलब होता है 26 -3, 23वां अक्षर हो गया। 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू, लेकिन ये डब्ल्यू का उल्टा डी, क्योंकि ये काउंटिंग दाएं से है। चलो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड, है ना, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड और ये हो गया हमारा राइट हैंड। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? दाएं से 10वें, दाएं से 10वां काउंट करना है, दाएं से 10वां। तो पूरी सीरीज ही लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो काउंटिंग क्या है? दाएं से 10वें। तो बेटा दाया छोरी है, यहां से 10वां काउंट करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां 10वां, यानी कि लेटर क्यू, है ना। दाएं से 10वें के बाएं 20वां। भैया इसके भी बाएं 20 चलना है, मतलब इसके बाईं तरफ 20 चलना है, बाईं तरफ 20। पहले हमने दाएं से 10 काउंट कर लिया, अब इसके बाईं तरफ 20 आओ। तो इसका बायां पहला ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा छठा सातवां आठवां नवां 10वां 11 12 13 14 15 16, यानी कि 20 बेटा जेड वाई एक्स डब्ल्यू, यानी कि 17 18 19 और ये 20। तो फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया डब्ल्यू, यानी कि दाएं से 10वां फिर इसके भी बाएं 20। तो हम कहां पहुंचे? डब्ल्यू पे पहुंचे, है ना। अब आप समझ गए, अब तो किसी को डाउट नहीं है कि हम गलत पढ़ा रहे हैं। अब तो दोनों आंसर्स मैंने क्रॉस चेक करके दिखा दिए, आपको प्रूफ करके दिखा दिए। अब तो आपको डाउट नहीं है हमारे पढ़ाने पर, अब तो कोई संदेह नहीं है। क्यों भाई? अब तो कोई संदेह नहीं है, दोनों क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिए। बनाओ क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को। हम्म
हाँ जी। अब बेटा आप वो क्वेश्चन देख रहे हो, है ना? अब आप वो क्वेश्चन देख रहे हो जहां आप लोगों को दो से ज्यादा पोजीशन दिखाई दे रही है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ दो पोजीशन वाले क्वेश्चन दिए, है ना? अभी तक आप लोगों ने सिर्फ दो पोजीशन वाले क्वेश्चन किए, यहाँ पे दो से ज्यादा पोजीशन है, एक, दो, तीन। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूव कर दूं, फिर आप कहोगे सर प्रूव कर दो। चलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे, बेटा बाएं से छठा काउंट करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, बाएं से छठे के दाएं चार। अब बेटा इसके दाएं चार चलो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना? फिर इसके इसके बाएं तीन चलो। अब इसके बाएं तीन चलना है, इसके बाएं तीन, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो क्या आया? जी आ गया। देखो, बाएं से छठा यानी कि एफ, फिर एफ के दाएं चौथा यानी कि जे, और फिर जे के बाएं तीसरा यानी कि जी। तो जी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूव करके देखा, मतलब प्रैक्टिकल करके देखा, प्रूव तो नहीं किया। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, और आप लोग ट्रिक ना पहले से जानते हो कैसे। बेटा हिंदी वाले बच्चे हमेशा आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे हमेशा आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। तो हिंदी में बेटा क्या लिखा हुआ? बाएं से छह, तो आप लोग लिख लो बाएं से छह। अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, बस यही काम आपको करना है। अब आप आगे बढ़ो, तो जितनी भी पोजीशन बेटा इसकी जैसी होंगी वो तो इसमें से घट जाएंगी, और जितनी पोजीशन इससे डिफरेंट होंगी वो इसमें जुड़ जाएंगी। समझ रहे हो? सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। दाएं से चार, तो बाबू दाया इससे डिफरेंट है, दाया इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर ऐड हो जाएगा, है ना? और बाएं से तीन, बेटा बाया इसके जैसा है, बाया इसके जैसा है, तो सेम आने पर माइनस, छह और चार दस, दस माइनस का तीन सात, और सातवां अक्षर क्या होता है? जी। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे? इंग्लिश वाले बच्चे बेटा लास्ट वाली पोजीशन को उठाएंगे, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को उठाएंगे, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इंग्लिश में ना रिवर्स चलो, पीछे से चलो बेटा, फोर्थ टू द राइट, एंड आप जानते हो कि राइट इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे? डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। थर्ड टू द लेफ्ट, बेटा लेफ्ट इसके जैसा है, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर देंगे, सिक्स प्लस फोर टेन, माइनस का थ्री सेवन, सेवन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज जी। तो करना कुछ नहीं है, वही ट्रिक है। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ लो, इंग्लिश वाले पीछे, हिंदी वाले आगे, इंग्लिश वाले पीछे। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। समझ रहे हो? हिंदी वाले आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेंगे, और इंग्लिश वाले पीछे वाली पोजीशन को पकड़ लेंगे। हिंदी वाले आगे, इंग्लिश वाले पीछे। और और कंपैरिजन बेटा उसी से करना है, जो हमने पीछे वाली पोजीशन पकड़ ली उसी को पकड़ लो, ठीक है? और उसी से रिलेटेड कंपैरिजन करते जाओ। इंग्लिश में आने पर मतलब सेम आने पर माइनस, और डिफरेंट आने पर प्लस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेंगे, बाएं से सात, बाएं से सात। अब आप आगे बढ़ो, दाएं से छह, बेटा दाएं इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस। दाएं से चार, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। सात और छह तेरह, और चार सत्रह, बाएं से सत्रह, सत्रहवां अक्षर क्या आ गया? क्यू आ गया, सत्रहवां अक्षर क्यू। बेटा लेफ्ट से सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लो, और पीछे से चलो, सिक्स टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। सेवन प्लस सिक्स, थर्टीन प्लस फोर, सेवनटीन फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। सेवनटीन फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड, दैट इज क्यू। क्यू इज द राइट आंसर, है ना? चलिए नेक्स्ट।
तो कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि हम 2 पोजीशन वाले ही क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम में मोर देन 2 पोजीशंस भी है ना, तो वो क्वेश्चंस भी हम कुछ ही सेकंड्स में बना सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। समझ रहे हो? मोर देन 2 पोजीशन भी हम विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, हमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बाएं से 6, बेटा बाएं से 6, तो हमने पिक कर ली पोजीशन बाएं से 6, है ना, हमने पिक कर ली बाएं से 6। अब आप आगे बढ़ो, दाएं से 5, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस हो गया। दाएं से 4, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर फिर से प्लस हो गया। बाएं से 3, बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर दो। 6 और 5 11 और 4 15, माइनस का 3 12, बेटा बाएं से 12 यानी कि एल, एल इज द राइट आंसर। ठीक है, दाएं से 10, तो हमने पोजीशन पिक कर ली दाएं से 10। चलिए साहब, बेटा दाएं से 6, अब दाएं इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, है ना। बाएं से 5, बायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। बाएं से 4, बायां इसके डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 10 माइनस का 6, 4 और 5 9 और 4 13। अब बेटा एम आंसर मत देना, है ना, अब एम आंसर मत देना, क्यों? क्योंकि ये काउंटिंग बेटा दाएं से है, दाएं से, तो एम आंसर नहीं होगा, एम का उल्टा होगा एन, मैन। 13वां अक्षर एम होता है, लेकिन हम उल्टा आंसर देंगे, क्यों? क्योंकि ये काउंटिंग बेटा दाएं से है। अगर बाएं से होती ना तो एम आंसर देने लग रहे होते हैं, लेकिन हम आंसर एम का उल्टा देंगे एन। जब भी काउंटिंग बेटा दाईं ओर से हो रही होगी, आंसर उल्टा ही जाएगा। चलिए साहब, अब हम चलते हैं इस चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, अगले कंसेप्ट की तरफ। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। भैया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन क्या है कि बेटा बाएं से चौथा होता है डी, बाएं से 18 होता है आर, तो डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? तो डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, जे के, एल, एम एन ओ, पी क्यू आर। क्वेश्चन ये है कि डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है ना, डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ई से क्यू कट गया, एफ से पी कट गया, जी से ओ कट गया, एच से एन कट गया, आई से एम कट गया, जे से एल कट गया। तो डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? डी और आर के ठीक बीच में लेटर के है, तो के इज द राइट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन की डायरेक्ट ट्रिक क्या है, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी बेटा एग्जाम में हमें बीच का अक्षर निकालना हो, बीच का अक्षर, है ना, जब भी हमें एग्जाम में बीच का अक्षर निकालना हो, आप कुछ मत करो, आप इन दोनों नंबर का ना एवरेज निकाल दो। एवरेज समझते हो बेटा? औसत, यानी कि दोनों नंबर को जोड़ के आधा कर दो, है ना। दोनों नंबर को क्या कर दो? दोनों नंबर को जोड़ के आधा कर दो, एवरेज। जब भी बीच का अक्षर निकालना हो तो एवरेज निकाल दो बेटा। बीच का अक्षर कैसे निकालेंगे? एवरेज निकाल के। बीच का अक्षर कैसे निकालेंगे? एवरेज निकाल के, है ना। तो बेटा 4 और 18 का एवरेज कितना होगा? 22 बटा 2 11, और 11वां अक्षर हो गया के। के इज द राइट आंसर। विदाउट पेन एंड पेपर, विद पेन। पहले कंसेप्ट सीखो, फिर डायरेक्ट ट्रिक सीखो। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। जब हम एवरेज निकालते हैं, है ना, तो एवरेज निकालने की कंडीशन है, क्या कंडीशन है? एवरेज तभी निकलेगा जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से होंगी, या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या दोनों पोजीशन राइट हैंड से। एवरेज कब निकलेगा? एवरेज तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से होंगी, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए पोजीशन, या फिर दोनों पोजीशन हमारी राइट हैंड से होनी चाहिए, वरना आप एवरेज नहीं निकाल सकते। अगर मान लो एक पोजीशन लेफ्ट हैंड से है, एक राइट हैंड से है, तो फिर आपको दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब एवरेज निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात, एवरेज निकलने के बाद जो हमारा नंबर बनेगा ना, तो वो लेटर बेटा उसी एंड से होगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन हमारी बेटा लेफ्ट हैंड में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से बनेगा, अगर दोनों पोजीशन राइट हैंड में है तो आंसर बेटा फिर उसका उल्टा आंसर होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड से की जगह राइट हैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 20।
हाँ जी, क्या डाउट है भाई साहब? बताओ क्या डाउट है, कौन सा डाउट क्लियर करें? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बेटा बाएं से छठे और बाएं से बीच में अक्षर के ठीक बीच में होगा, इनका एवरेज निकाल दो। 6 और 20 26 बटा दो 13, 13वां अक्षर क्या आ गया? 13वां अक्षर आ गया एम। खत्म। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, है ना? हाँ जी। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन की विपरीत फलकों को काले, लाल और हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, तब उन घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक फलक रंगीन है? ओनली वन सरफेस पेंटेड बेटा, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर कर दो। 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, खत्म कहानी। ये छोटा सा क्वेश्चन। हाँ जी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा बेटा? 4 और 16 20, 20 बटा तो 10। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हमारा आंसर आ गया बेटा दाएं से 10। हमारा आंसर क्या आ गया? दाएं से 10। अब बेटा जे आंसर मत देना, अब जे का उल्टा आंसर देना, जंगल क्वीन। क्यों? क्योंकि ये काउंटिंग बेटा राइट हैंड से हो रही है, तो जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर। बुक ले लो, बढ़िया बात है, बुक ले लोगे तो क्या बात है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? एवरेज निकाल दो बाबू। 3 और 21 24 बटा दो 12। 12वां अक्षर बेटा एल होता है, लेकिन क्योंकि ये काउंटिंग राइट हैंड से हो रही है तो एल का उल्टा होगा लव। एल का उल्टा होगा लव। हाँ, 27 में से घटा दो, 27 - 10 17, 27 - 12 15, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। चलिए, सबके कमेंट्स पढ़ते हैं, सबके कमेंट्स आते हैं, सबकी शक्ल भी दिखाई दे रही है, चिंता क्यों कर रहे हो तुम? बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को। हाँ जी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बेटा बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा? अब एवरेज तो निकाल नहीं सकते। एवरेज निकालने की ट्रिक है, पहले दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट करो। तो हम जानते हैं कि जो पीछे से चौथा है वो आगे से बेटा 27 - 4 23 है। जो अक्षर पीछे से चौथा है वो आगे से 23 हो गया। अब इसका एवरेज निकाल दो। 3 और 23 26, 26 बटा दो 13, दैट इज एम। क्योंकि दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में है, आप दोनों को राइट हैंड में कन्वर्ट करके भी आंसर दे सकते थे।
है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें के ठीक बीच में होगा? दोनों पोजीशन का जो पीछे से पांचवा है वो आगे से 27 माइनस का 5 22 है। इसका एवरेज निकाल दो, 4 और 22 26 बटा दो 13। अगेन हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? एम आ गया। ठीक है, हाँ जी। चाहते तो आप दोनों पोजीशन को बेटा राइट हैंड में कन्वर्ट करके भी आंसर दे सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन इन एयर टू एयर। चलिए साहब नेक्स्ट, 25 और 26, इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ, 25 और 26 को। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? बाबू, बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? 3 और 18 21, 21 बटा दो 10.5। और अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5 अक्षर कोई होता नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन, है ना। बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा? 4 और 19 23, 23 बटा 2 हो गया बेटा 11.5। 11.5 कोई अक्षर होता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो गया? नन। लेकिन लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन ऑप्शन पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? लेफ्ट से थर्ड होता है सी, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो बेटा लेफ्ट से थर्ड हो गया सी, लेफ्ट से 18 हो गया आर। सी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? चेक करना। सर सी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? डी से क्यू कट गया, पी से ई कट गया, एफ से ओ कट गया, एन से जी कट गया, एच से एम कट गया, एल से आई कट गया और जे से के कट गया। यानी कि सी और आर के ठीक बीच में कोई भी लेटर नहीं है ना। लेफ्ट से फोर्थ होता है डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। लेफ्ट से फोर्थ होता है डी, लेफ्ट से 19 होता है एस। डी और एस के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? सर ई से आर कट गया, एफ से क्यू कट गया, जी से पी कट गया, एच से ओ कट गया, आई से जे से एम, के से एल। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बाबू नन, इसीलिए आंसर है नन, है ना। तो जब पॉइंट्स में एवरेज निकलता है तो यानी कि ठीक बीच में कोई लेटर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बेटा यहाँ पर हम दो लेटर को बीच में कंसीडर कर सकते हैं, तो हम इसका आंसर अगर मान लो नन ऑप्शन में नहीं है और जे एंड के ऑप्शन में है तो हम जे एंड के ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या चूज कर सकते हैं? के एंड एल। तो हम दो लेटर को ठीक बीच में रख सकते हैं। अब कोई एक लेटर बीच में नहीं है ना, दो लेटर बीच में होंगे, दो लेटर, समझ रहे हो? हाँ जी। और वो कौन कौन से दो लेटर होंगे पता कैसे चलता है बेटा? जो एवरेज निकला है ना, तो एक बार इसमें 0.5 कम कर दो, एक बार इसमें 0.5 एक्स्ट्रा कर दो, तो 10 और 11 दोनों ही लेटर ठीक बीच में होंगे। जो एवरेज निकला है एक बार इसमें 0.5 कम कर दो, एक बार इसमें 0.5 एक्स्ट्रा कर दो, यानी कि 11 और 12 दोनों ही लेटर ठीक बीच में होंगे। तो जब एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकलता तो बीच में एक नहीं दो लेटर होते हैं, 0.5 कम करके 0.5 एक्स्ट्रा करके। और वैसे अगर मान लो नन ऑप्शन दिया है तो फिर नन ही हमें ऑप्शन चूज करना है। नन ऑप्शन नहीं दिया तब हम इन ऑप्शंस में जा सकते हैं, इनमें से जो भी एक होगा वो हमारा आंसर बन सकता है ना। 11.5 की जगह पर तो 9 होगा, 11.5 की जगह 9 कैसे आ गया? 19 और 4 23 बेटा, 23 बटा 2 तो 11.5 होगा ना। 23 बटा 2 9 कैसे हो सकता है? क्यों भाई? हाँ जी। तो ये हमने पहली सीरीज मिली, पहली सीरीज पढ़ी और पहली सीरीज हो चुकी है कंप्लीट। और आज की जो क्लास है वो इतनी ही रखते हैं, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ी क्लास से मैनेज करिए, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।